पिछले क्लास में हम लोग बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर टिश्यूज का कुछ पार्ट कर चुके थे, जिसमें हम लोग प्लांट सेल के बारे में पढ़े थे और उसका टाइप्स देखे थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनिमल टिश्यू, इसका टाइप सारा डिस्कस करेंगे और जो उसके टाइप्स अदर हैं उसको भी हम लोग क्या डिस्कस करेंगे और स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करेंगे। तो एनिमल टिश्यूज चार टाइप का होता है: एपिथेलियम, मैस्कुलर, कनेक्टिव और नर्वस। एपिथेलियम का भी चार डिवीजन है: स्क्वामस, क्यूबाइडल, कोलमनर, सिलिएटेड। मस्कुलर का भी तीन डिवीजन है: एस्ट्रिएटेड, स्मूथ, कार्डियक। कनेक्टिव टिश्यू भी चार टाइप का है: एरोलर, एडिपोज, स्केलेटल, फ्लूइड। एरोलर को दो टाइप में डिवीजन किया: टेंडन, लिगामेंट। एडिपोज का नहीं है। स्केलेटन का दो है: कार्टिलेज, बोन। फ्लूइड का भी दो है: ब्लड और लिम्फ। एनिमल टिश्यूज का जो फोर टाइप है नर्वस, हम लोग सारे को देखेंगे। फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं एपिथेलियल टिश्यूज। एपिथेलियल टिश्यूज कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू। ये इस प्रकार से, ये इस टिश्यू का काम क्या है? कवर कर रखना और प्रोटेक्टिव टिश्यू, इसको ना बोल सकते हैं प्रोटेक्ट करता है। ये जो एपिथेलियल टिश्यू है ये क्या करता है? ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है और ये कवर कवर रहती है। कवर्स मोस्ट ऑर्गेन कैविटीज विद इन द बॉडी। हमारे बॉडी का जो ज्यादातर जो ऑर्गेन्स होता है उसके जो कवर किए रहता है, एपिथेलियल टिश्यू ही कवर किए रहता है। हाई टाइटली पैक्ड सेल, नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। और ये क्या पूरी तरीका से पैक्ड होती है, आपस में सारे सेल्स क्या होता है, सटा होता है, इसके अंदर स्पेसेस देखने को नहीं मिलती है। एपिथेलियल टिश्यू समझ में आ गई होगी। एपिथेलियल टिश्यू क्या है? ये प्रोटेक्ट करता है और कवर किया रहता है किसको? जितने भी हमारे शरीर के अंदर ऑर्गेन्स है उस ऑर्गेन पार्ट को, ठीक है। और इसकी कोशिकाओं अर्थात जो टिश्यूज है इसमें किसी प्रकार का स्पेसेस नहीं होती है, ये टाइटली पैक्ड होता है, ठीक है। आगे क्यों बढ़ेंगे, इसका टाइप देखेंगे। इसका टाइप है स्क्वामस एपिथेलियम। ये थीन होता है, पतला सा, फ्लैट फ्लैट, इरेगुलर शेप, इसका कोई शेप डिजाइन नहीं होता है। स्क्वामस एपिथेलियम फाउंड कहाँ हम लोग देख सकते हैं इसको? लाइनिंग ऑफ अमाउंट ऑसोफेगस, नाक में हम लोग देख सकते हैं। एल्वुलाई ब्लड में देख सकते हैं, ब्लड वेसल्स में देख सकते हैं हम लोग। कवरिंग टंग, टंग को कवर कर रखा है। एंड स्पिन, ये स्क्वामस एपिथेलियम। स्क्वामस एपिथेलियम क्या है? पूरा पतला सा, विदाउट कोई शेप, और ये कैसा फ्लैट होता है। ये कहाँ देखने को मिलता है? ऑसोफेगस और नाक के अंदर। एल्वुलाई ब्लड वेसल्स, ब्लड के अंदर, नाक के अंदर, ऑसोफेगस और टंग, स्पेन, यहाँ पे हम लोग देखने को मिलता है स्क्वामस एपिथेलियम। स्टाफिड, स्क्वामस, दी आर द मल्टी लेयर्स ऑफ द स्क्वामस टिश्यू। ये एक स्टाफिड आया जो यहाँ पे क्या होगा? बहुत सारे मल्टी लेयर अर्थात बहुत सारे लेयर्स होंगे स्क्वामस एपिथेलियम का। इसका जो स्क्वामस एपिथेलियम का एक शेप दिया है, क्यूब लाइक सेल। किसका कैसा होता है? क्यूब लाइक। क्यूब लाइक पता ही होगा कैसा होता है, इस तरह से स्ट्रक्चर, इस प्रकार से सारे क्या होगा? जुड़ा होगा। इस तरह से स्ट्रक्चर होगा, आगे फिर फॉर्मेशन होगी, आगे क्यों बढ़ता जाएगा। फाउंड इन द, ये कहां देखने को मिलता है स्क्वामस एपिथेलियम? किडनी ट्यूब, थायरॉयड वेसिकल्स, सैलिवरी ग्लैंड और स्वीट ग्लैंड, यहां देखने को मिलता है। ये कौन सी कोशिका है? तो स्टाफिड स्क्वामस, अर्थात यहाँ पे नंबर्स ऑफ लेयर ज्यादा है स्क्वामस एपिथेलियम का। और वो देख सकते हैं हम लोग, किडनी का ट्यूब जो होता है उसमें जो लेयर बनी होती है वो किसका होता है? स्टाफिड स्क्वामस। थायरॉयड वेसिकल्स, सैलिवरी ग्लैंड और स्वीट ग्लैंड, ठीक है। आगे की ओर बढ़ेंगे। सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे एपिथेलियम का बी पार्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं कोलमनर एपिथेलियम। टॉल सेल विद द न्यूक्लियाई टुवर्ड्स द बेस।
ये किसका कैसा होता है, लंबा इसका सेल होती है, और किसके ओर होता है, जहां न्यूक्लियस होती है उसके साइड होती है। फाउंड लाइनिंग हम लोग ये देख सकते हैं स्टमक के अंदर देख सकते हैं, जो छोटी आंत है स्मॉल इंटेस्टाइन उसके अंदर देख सकते हैं, जो गेल ब्लाडर है किडनी से नीचे उसको उसके अंदर देख सकते हैं, ओविडक्ट उसके अंदर देख सकते हैं। कॉलमनर एपिथेलियम मॉडिफाइड टू द फॉर्म ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ये जो कोलमनर एपिथेलियम है ये मॉडिफाइड करता है या मॉडिफाई हुआ है किससे, इस एपिथेलियम से, ग्लैंडुलर एपिथेलियम से। ये था कोलमनर एपिथेलियम। थोड़ा सा नाम थोड़ा अजीब अजीब है, लेकिन समझने का प्रयास करोगे इसका फंक्शन क्या है, बस यही याद रखना है। इसके बाद सी हम लोग पढ़ेंगे, अर्थात अस्क्वारल थाना इपिथेलियम कोशिका का टाइप सी। ये है सिलिएटेड एपिथेलियम। इसके कैसा होता है, क्यूबाइडल शेप का, और ऊपर जो था स्क्वायरल वो कैसा था, क्यूब शेप का। स्क्वायरल का जो नंबर ऑफ लेयर ज्यादा था, स्टाफिड करके थी। अब ये सिलिएटेड एपिथेलियम ये कैसा होता है, क्यूबाइड शेप का विद द सिलिया, ये सिलिया के साथ होती है। फाउंड इन द, ये कहाँ देखने को मिलता है, स्पर्म डक्ट्स में, लाइनिंग ऑफ ट्रेकिया में देखने को मिलती है, किडनी ट्यूबल्स में देखने को मिलती है, ओविडक्ट में देखने को मिलती है। लास्ट जो हमारा टाइप है डी नंबर, वो है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू इसका नाम ही है, अर्थात जो कनेक्ट करके रखता है एक टिश्यू अनदर टिश्यू को। द सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर द लूजली स्पेस्ड एंड द एम्बेडेड इन द इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स। अर्थात जो सेल्स के अंदर बोल सकते हो सारे क्या है, कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट करके लगता है, लूजली स्पेस्ड बहुत ही कम मात्रा में स्पेस होती है, और सब आपस में क्या होता है, एम्बेडेड होता है, कनेक्टेड होती है। मैट्रिक्स कुड बी जेली लाइक, इसका जेली लाइक, फ्लड, डेंस, रिजिड, ये हम लोग बोल सकते हैं। इस फॉर्म में इसका स्ट्रक्चर्स होती है क्रिएटिव टिश्यू का, लेकिन सारा क्या होगा, कनेक्टेड हो गए। जेली लाइक स्ट्रक्चर, फ्लड, डेंस, रिजिड। इसके बाद हम लोग देखेंगे ब्लड। ब्लड सारे हम लोग पढ़ लिए, सिलेटेड, कनेक्टिव टिश्यू पढ़ लिए। चलो अच्छा, कनेक्टेड डिफरेंट डिफरेंट डिस्क्राइब करना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, नॉट लेकिन प्रॉपर तरीका से बनाना है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ब्लड। ब्लड लिक्विड मैट्रिक्स, ये क्या है, ब्लड एक लिक्विड फॉर्म का है जिसे हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा इसके पास क्या होता है, लिक्विड मैट्रिक्स होता है, ब्लड के पास लिक्विड मैट्रिक्स होता है जिसे हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं। ब्लड है टू कंपोनेंट, जिसके पास दो कंपोनेंट होता है, एक होता है प्लाज्मा, एक होता है एलिमेंट। प्लाज्मा ये कंटेन करता है प्रोटीन, साल्ट और हार्मोन। जिसके पास क्या क्या होता है, प्रोटीन, साल्ट और हार्मोन। तीन एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। पहले क्या बोले, ब्लड दो कंपोनेंट्स के पास होती है, एक होता है प्लाज्मा और एक होता है एलिमेंट। प्लाज्मा कंटेन्स क्या करती है, साल्ट, प्रोटीन और हार्मोन। और जो एलिमेंट है वो तीन एलिमेंट होते हैं। वो तीन एलिमेंट कौन कौन है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, याद रखना। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स याद रखनी है। ये हो गया एलिमेंट का सारा हो गया। एलिमेंट जो कितने हैं, थ्री एलिमेंट है। और सेकेंड टाइप क्या है, प्लाज्मा। ये पीले रंग का होता है, गाढ़े पीले रंग का होता है। प्लाज्मा क्या कंटेन करती है, कंटेन्स प्रोटीन, साल्ट, हॉर्मोन्स, ये कंटेन करती है। और ये क्या है, ब्लड है, याद रखना। ये आरबीसी रेड क्यों होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन याद रखना है। डब्ल्यूबीसी क्यों है, क्योंकि इसमें हमें नो प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, नो प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। चलो, ब्लड का फंक्शन क्या है, ब्लड ब्लड ही वो पार्ट है जिसके द्वारा हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन होती है सारे मटेरियल का, बोल सकते हैं, है ना।
ट्रांसपोर्टेशन सबसे, यदि किसी का महत्वपूर्ण काम है तो ब्लड का है, ब्लड के द्वारा ऑक्सीजन सारे क्या होते हैं, हमारे इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को लेकर जाते हैं, फिर सेल्स जहाँ पे सेल्स मौजूद है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेके आती है। इस फॉर्म में क्या होता है, जब पहले फेफड़ा के पास ब्लड क्या करती है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, फिर बनाती है ऑक्सीमोग्लोबिन, फिर सेल्स के पास पहुंचने के बाद फिर वो ब्रेक डाउन होता है, ऑक्सीजन अलग हीमोग्लोबिन अलग होती है, ऑक्सीजन मिल जाती है, ऑक्सीजन मिल जाती है सेल्स को, और हीमोग्लोबिन फिर से वहां पे अकेला रह जाती है, फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करती है, फिर बनाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, फिर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाने के बाद फिर से फेफड़ा के पास आकर के फिर से ब्रेक डाउन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं बाहर निकल जाते हैं, और फिर से हीमोग्लोबिन वहां पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। ब्लड्स की सहायता से क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन गैसों का, जैसे अभी जस्ट गैस बताया है, गैस क्या है, O2 और CO2। डाइजेस्टेड फूड, जो भी डाइजेस्ट फूड हो जाती है, अर्थात जो ऑब्जेक्ट्स और जिससे उसमें जो भी मटेरियल्स है या फिर जो भी एनर्जी के फॉर्म में है, जो भी इंपॉर्टेंट मटेरियल्स को क्या होता है, सारा एब्जॉर्प्शन किसके द्वारा होता है, ब्लड वेसल्स के द्वारा ही होता है। हॉर्मोन्स, वेस्ट मटेरियल, ये सारे का क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है। इसके बाद है लिम्फ है। लिम्फा क्या है, लिम्फ ये कलरलेस फ्लूइड होता है, डज नॉट हैव आरबीसी, इसके पास आरबीसी नहीं होती है। सम ब्लड प्रोटीन्स आर एब्सेंट, कुछ ब्लड में प्रोटीन्स भी नहीं होती है। ये है लिम्फ। फंक्शन की बात करें, लिम्फ भी क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, किसका ट्रांसपोर्ट करता है, ब्लड का। ट्रांसपोर्ट द न्यूट्रिएंट्स लाइक ब्लड, ये ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है। लिम्फ है द लिम्फोसाइट WBC दैट प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट द इन्फेक्शन, अर्थात जो लिम्फ्स के अंदर आता है वो आरबीसी नहीं आती है, लिम्फ्स के अंदर आएगा WBC, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स या व्हाइट ब्लड सेल्स। अब व्हाइट ब्लड सेल्स इसमें क्या है, हीमोग्लोबिन एब्सेंस है, इस तरह से क्या इसका कलर व्हाइट है, अर्थात कलरलेस फ्लूइड है, और इसमें कौन आएगा, WBC आएगी। अब मैंने यहाँ बात है कि वहां जो रेड ब्लड सेल्स था, आरबीसी थी, वो क्या कर रहा था, ट्रांसपोर्ट कर रही थी गैस, डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन्स, वेस्ट मटेरियल का। तो ये जो WBC का क्या काम है, WBC का सबसे बड़ा हमारे बॉडी में काम होता है कि जो भी हमारे बॉडी, यदि हमारे बॉडी किसी डिजीज से या किसी वायरस बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड हो रहा है तो उसके प्रति क्या करेगा, ये सारे टीम तैयार करता है। टीम तैयार मतलब क्या, उससे लड़ने के लिए हमारे अंदर एंटीबॉडीज बनाता है ना, चलो ठीक है, एंटीबॉडीज तैयार करता है, अर्थात उसके विरुद्ध सेना तैयार करता है, फिर उससे फाइटिंग करके हमें सुरक्षा देती है, तो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। और हमारे बॉडी का जो इम्यूनिटी सिस्टम है क्या होता है, हाई हो जाती है। इसके बाद बोन, बोन सेल्स एम्बेडेड इन द हार्ड मैट्रिक्स। बोन क्या है, सिंपल सा हार्ड मैट्रिक्स, अर्थात हार्ड फॉर्मेशन है ना। हमारे बॉडी का जिस प्रकार से घर बनता है तो उसका जो पिलर्स होते हैं, पिलर क्या है, पिलर के जस्ट लाइक हमारे बॉडी का बोन्स एग्जांपल है, जो सारा स्ट्रक्चर को बनाकर रखा है। दैट इज द कंपोज ऑफ द कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। बोन्स क्या चीज का बना होता है, कैल्शियम की बनी होती है और फॉस्फोरस की बनी होती है। फंक्शन क्या है बोन्स का, तो ये फ्रेमवर्क है ना। फ्रेमवर्क मतलब क्या बोल सकते हैं, उसका पूरा ढांचा। सपोर्ट जो क्या करता है, हमारे बॉडी को सपोर्ट करता है, एक शेप बनाकर दिया है। यदि हमारे बॉडी से बॉन्स गायब हो जाए तो क्या होगा, सारी धरती पे डिगना लगेगा। इट ऑल्सो एंकर्स मसल्स सपोर्ट मैन ऑर्गन ऑफ द बॉडी। इसके अलावा भी जो मसल्स होते हैं क्या करते हैं, हमारे बॉडी ऑर्गन को सपोर्ट करते हैं। ये था हम लोग देखे हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कनेक्टिव टिश्यू का टाइप देखेंगे। कनेक्टिव टिश्यू में टेंडन्स है और लिगामेंट है। टेंडन्स क्या करता है, ये बहुत ही नहीं,
टेंडन्स कंटेन वेरी लिटिल मैट्रिक्स। इसका क्या होता है, बहुत ही छोटा स्ट्रक्चर होता है टेंडन्स का। इसका फंक्शन सिंपल है, ये क्या करता है, कनेक्ट मसल टू बॉन्ड्स। ये क्या करता है, जो मसल से अर्थात जो मांस है उसको बॉडी से अटैच करा कर रखना। बॉन्ड्स किससे अटैच करा रखना, जो हमारे बॉन्ड से हड्डी है उसे क्या करेगा, अटैच करा कर रखना। किसका काम है, टेंडन्स का। और क्या करेगा, टिश्यू को स्ट्रेंथ देगा, मजबूती देगी। ठीक है। इसके बाद लिगामेंट। लिगामेंट कंटेन वेरी लिटिल मैट्रिक्स। ये भी क्या है, बहुत लिटिल मैट्रिक्स कंटेन करती है। ये लिगामेंट वहां होती है जहां पे दो हड्डी, दो बोन्स का ज्वाइंट पॉइंट होता है और वो मूव करता है, तो वहां पे क्या, लिगामेंट प्रेजेंस होता है। फॉर एग्जांपल के लिए जो हमारे घुटने हैं उसके ऊपर क्या है, लिगामेंट देखने को मिल सकती है। फंक्शन क्या है, कनेक्ट बोई बॉन्ड्स विद बॉन्ड्स, है ना। इसका फंक्शन क्या है, एक बॉन्ड्स को दूसरे बॉन्ड्स को कनेक्ट करता है, वहां पे लिगामेंट हम लोग को देखने को मिल जाएगी। और लिगामेंट भी क्या है, एक हार्ड बॉन्ड्स के अंतर्गत ये नहीं आती है। लिगामेंट क्या है, बहुत ही बोल सकते हो थोड़ा लचीलापन होता है ना, और बॉन्ड्स टू बॉन्ड्स को कनेक्ट करता है। लिगामेंट इलास्टिक, बोल रहा हूं इलास्टिक टिश्यू होता है। ये क्या है, इलास्टिक, यानी वो स्ट्रेच हो सकता है। स्ट्रेच यानी इधर उधर मूव कर सकता है। कंसिडरेबल स्ट्रेंथ, है ना। उसके बाद क्या होता है, स्ट्रेंथ होता है, और वो स्ट्रेंथ के बेसिस पे क्या हो, फैल भी सकता है, इधर इधर घूम भी सकती है। ये होता है लिगामेंट। हम लोग देख लिए टेंडन्स और लिगामेंट, ये किसका है, कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है। टेंडन्स का एक ही काम है, मसल्स को बोन के साथ अटैच करके रखेगा। लिगामेंट का काम क्या है, बोन टू बोन कनेक्ट करके रखेगा, और वो इलास्टिक होती है और कंसिडरेबल स्ट्रेंथ इसके पास है। इसके बाद है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू क्या है, दिस टिश्यू प्रेजेंट बिलो द स्किन। ये क्या होता है, स्किन के अंदर प्रेजेंट होती है एडिपोज टिश्यू। एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन, और हमारे जो ऑर्गन से सारे उसके अंदर ये प्रेजेंट होती है। दिस सेल द फिल विद द फैट ग्लोब्यूल्स। ये क्या होता है, फैट ग्लोबुल से भरा होता है। दिस टिश्यू आल्सो द एक्ट इज द इंसुलेटर। ये इंसुलेटर का काम करता है। इंसुलेटर पता ही होगा, इंसुलेटर कंडक्टर क्या होती है। मैस्कुलर टिश्यू, मैस्कुलर टिश्यू क्या है, ये इसका एक ही रिस्पॉन्सिबल है हमारे बॉडी को मूवमेंट देना। दिस टिश्यू इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट इन द आवर बॉडी। मस्कुलर टिश्यू का यही काम है। मस्कुलर कंटेन करता है, इसके पास स्पेशल प्रोटीन्स होता है जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, व्हिच इज द कॉन्ट्रैक्ट एंड द रिलीज टू कॉज अ मूवमेंट, और यही मूवमेंट का कारण बनता है। ठीक है। अर्थात मस्कुलर के पास स्पेशल प्रोटीन्स होती है, इसके हम लोग कॉन्ट्रैक्टाइल बोलते हैं, और जिसके द्वारा हम लोग इजीली रिलैक्स या मूवमेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब थोड़ा सा डिफरेंट है, देख सकते हैं डिफरेंस किसके बीच है। स्मूथ स्केलेटम कार्डियक मसल, स्मूथ मसल्स, स्केलेटम मसल्स, कार्डियक मसल। स्मूथ क्या होता है, नोज स्ट्रेटेड। ये क्या होता है, स्केलेटम स्ट्रेटेड है, कार्डियक भी स्ट्रेटेड है। स्मूथ मसल क्या होता है, स्पिंडल शेप का, स्पिंडल। स्पिंडल मीन्स इस प्रकार का, इस प्रकार का होता है, 3D में है, इस प्रकार का होता है। और एक ऐसा होता है सिलेंड्रिकल शेप का होता है, सिलेंड्रिकल पता ही होगा, इस प्रकार का, ये भी सिलेंड्रिकल है। कार्डियक मसल्स, स्मूथ मसल्स नॉट ब्रांच्ड, ब्रांच्ड अर्थात इसका कोई डिवीजन नहीं होता, ये भी डिवीजन नहीं होता, बट ये ब्रांच होता है। कार्डियक मसल्स क्या होता है, ब्रांच में अर्थात डिवीजन होती है। स्मूथ मसल में न्यूक्लियस सेंटर में होती है, स्केलेटल मसल में न्यूक्लियस पेरीफेरी, पेरीफेरी में होती है, न्यूक्लियस इसमें भी क्या, सेंटर। पेरीफेरी मीन्स हुआ क्या, साइड में, यानी प्रॉपर सेंटर्स में नहीं होना। स्मूथ मसल्स क्या, इनवॉल्ंटरी है, और ये वॉलेंट्री है, ये इनवॉल्ंटरी है। वॉलेंट्री क्या होता है, ऐच्छिक और अनैच्छिक, जिसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, ये नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू अर्थात नर्वस सेल्स का क्या काम है, मैसेज को कैरी कराकर ब्रेन सिग्नल को ट्रांसफर करना। सेल्स ऑफ द नर्वस टिश्यू आर द हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर द being the stimulated and the transmitted a stimulus very rapidly from one place to
अदर पर्सन विद इन द बॉडी। नर्वस सिस्टम क्या है? ये नर्वस सिस्टम, नर्वस सेल्स, जो नर्व सेल है, इस सेल का क्या ये, वन सेकेंड, नर्वस टिश्यू हम लोग पढ़ रहे हैं, तो नर्वस टिश्यू में जो इसका सेल्स है, टिश्यूज क्या है, सेल्स का ग्रुप है। तो जो नर्वस टिश्यू है ये क्या है, हाईली स्पेशलाइज्ड है, क्योंकि ये क्या करता है, कैरी करता है मैसेज को, और ये क्या करता है फिर आफ्टर कैरी सारे बॉडी में सिमुलेट करता है, अर्थात हमारे पैर से सिग्नल आ रहा है, हाथ से सिग्नल आ रहा है, और उसके बाद सिमुलेट के साथ साथ ये ट्रांसमिट करता है वेरी रैपिडली, बहुत ही इसका क्या होता है, फास्ट, रैपिडली फास्ट, और वन प्लेस टू अनदर पर्सन, अनदर प्लेसेस के क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। ठीक है। A neuron contain nuclear cytoplasm and the called the cyton। इसके बाद एक न्यूरॉन आता है, न्यूरॉन, न्यूरॉन से क्या होता है, सारे जो भी इंफॉर्मेशन है उससे न्यूरॉन की सहायता से क्या होता है, हमारे ब्रेन तक पहुंचती है। न्यूरॉन क्या है, हमने वो तो बता देंगे भी, जस्ट उसका फिगर एक्सप्लेनेशन कर देंगे, उसमें डेंड्राइट्स होता है, सारा पार्ट्स होती है। न्यूरॉन ही क्या करता है, कंटेन न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म, ये, और इसके अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड द कॉल साइटोन के नाम से भी जानते हैं। शॉर्ट हेयर लाइक द एक्सटेंशंस अराइविंग फ्रॉम द साइटोन्स कॉल्ड द डेंड्राइट्स। और जो न्यूरॉन है उस पे क्या है, छोटा छोटा हेयर होता है बाल की तरह, जो क्या होता है, साइटोन्स पे अराइव करता है, जिसे हम लोग बोलते हैं डेंड्राइट्स। इसी डेंड्राइट से क्या होता है, इन्वायरमेंट से सिग्नल्स, सारे इंफॉर्मेशन लेगा, सारे मैसेज को कैरी करेगा, कैरी करके फिर वो सिग्नल के फॉर्म में हमारे ब्रेन तक भेजेगा। लॉन्गेस्ट डेंड्राइट्स को बोलते हैं हम लोग एक्सॉन। फिर उसके बाद नीचे की ओर आती है तो उसको बोलते हैं एक्सॉन। फिर उसके आगे आ जाएंगे तो होता है सिनैप्स आता है। नर्व सेल द रिसीव स्टिमुलली कैरी मैसेज टू द ब्रेन। फिर क्या होगा, नर्व सेल अर्थात नर्वस टिश्यूज के अंदर जो भी सेल्स का ग्रुप है वो क्या करेंगे, मैसेज को कैरी करके ब्रेन को ट्रांसमिट करेगा। और फिर स्पाइनल कॉर्ड, नीचे क्या है, ये पूरा बॉडी के स्ट्रक्चर, जो इधर साइड में क्या स्पाइनल कॉर्ड होता है, स्पाइनल कॉर्ड की सहायता से इलेक्ट्रिक करंट या इंपल्स के फॉर्म में ब्रेन को ट्रांसमिट करेगा। फिर उसके बेस पे क्या होगा, हमें जैसा ब्रेन सिग्नल देगी उसके बेस पे हम उसको रिस्पांस देंगे, अर्थात जैसा सूचना आया हमारा ब्रेन एक्शन लेगा। तो हम दिखाने वाले न्यूरॉन का ये चैप्टर्स खत्म हो गया है, थोड़ा न्यूरॉन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये है न्यूरॉन। ये न्यूरॉन है। तो इस न्यूरॉन में देख सकते हो ये क्या है, सेल पार्ट। ये एक मिनट, एक सेकंड, यहाँ कहीं पेन का है दिया ऑप्शन, एडिट विद डिजाइन, क्रिएट वीडियो, माइक्रोसॉफ्ट डिजाइन। चलो, ये है न्यूरॉन। ठीक है। ये होता है डेंड्राइट।
डेंड्राइट्स मीन्स इसका छोटा छोटा बाल होती है जो क्या करता है इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन को कैप्चर करेगी और उसके बाद फिर आगे ट्रांसमिट करेगा। फिर इसके बाद पार्ट क्या होता है एक्सॉन, ये यहाँ तक क्या है एक्सॉन है ना, उसके नीचे का पार्ट क्या है एक्सॉन। फिर जो डेंड्राइट्स है, डेंड्राइट्स क्या करेगा मैसेज को ट्रांसमिट करेगा एक्सॉन के पास, एक्सॉन के बाद फिर नीचे आएगा, फिर यहाँ सिनेप्स होती है एक्सॉन टर्मिनल, फिर आगे की ओर आएगी एक्सॉन। अब यहाँ पे सिनेप्स है, सिनेप्स का काम क्या होता है, जो सिनेप्स है उसका काम क्या है कि जो भी जिसे ये हमारे बॉडी में न्यूरॉन्स एक नहीं बहुत सारे आते हैं, एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन के साथ कनेक्ट करने का सिनेप्स काम करता है। अर्थात बोल सकते हैं जहां पे दो न्यूरॉन आपस में मिलता है उस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं सिनेप्स बोलते हैं। इसी सिनेप्स की सहायता से क्या होता है जो अगले न्यूरॉन है वो जुड़ा रहता है। ये एक जोन टर्मिनल है, अर्थात जहां पे एक जोन आकर के एंड होती है फिर अगले में ट्रांसमिट करेगी। इस ये हमारा न्यूरॉन का फिगर है। तो चाहो तो ड्रॉ कर लेना कॉपी में और लास्ट मिट्टी के। ये माइलिन शीथ है, यानी जो इसका ये नॉर्थ ग्रैनवियल इसको बोलते हैं, ये श्वान सेल होता है, ये न्यूक्लियस है, ये क्या है न्यूक्लियस, ये क्या है सेल बॉडी, पूरा सेल बॉडी है और ये डेंड्राइट्स होती है। हम लोग देख रहे न्यूरॉन क्या है और इजीली भी हमें समझ गए सारा क्या टॉपिक से। चलो थैंक यू, चैप्टर समाप्त हो गया है।